Demonstrative adjectives are adjectives that are used to modify a noun so that we know which specific person. क्योंकि आपको पता है एडजेक्टिव क्या करते हैं, मॉडिफाई नाउन करते हैं, तो कौन सा पर्सन, कौन सी जगह, कौन सी चीज इज मेंशन, विच स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग इज मेंशन. अब हम जब किसी स्पेसिफिक पर्सन की बात कर रहे होते हैं तो विद डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हम उसको बता सकते हैं कि या आई एम टॉकिंग अबाउट दैट स्पेसिफिक पर्सन. द प्राइमरी सिंगुलर फॉर्म ऑफ दीज एडजेक्टिव्स आर एज फॉलो. तो सिंगुलर फॉर्म में कैसे हैं ये, दिस, दैट, yonder, yon, former, latter, these and those. तो ये आपके हो गए प्लूरल. तो जब हम देखते हैं, जब हम सिंगुलर फॉर्म है तो दिस, दैट, और जब प्लूरल है तो दीज, दोज एंड फॉर्मर, अर्लियर, लेटर. तो इस तरह से हमने देखा. तो दीज शूज फिट मी वेरी वेल. तो ये जो शूज है, आप हमेशा देखो नाउन के पहले जब भी आएगा, नाउन के पहले एडजेक्टिव्स आता है. सो दीज शूज फिट मी वेरी वेल. शूज आर नाउन. दो साड़ीज, साड़ीज आर ऑल्सो नाउन. द लेटर ऑप्शन, कि जो बात का जो ऑप्शन दिया, दैट इज बेटर. द फॉर्मर पार्ट ऑफ द चैप्टर, चैप्टर इज ऑल्सो नाउन. दैट डॉग, दिस इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ. तो इस तरह से आप देख रहे हो, ये आपका प्रेडिकेट है. तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि नाउन को हम क्वालिफाई कर रहे हैं. द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर द सेम वर्ड्स एज द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. अब आप ये देखो, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है, दीज आर ऑल्सो द सेम, दिस, दैट, दीज एंड दोज. लेकिन कैसे आप समझोगे एडजेक्टिव्स कौन सा है, प्रोनाउन कौन सा है. दे ऑल्सो पॉइंट आउट स्पेसिफिक पीपल और थिंग्स, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी स्पेसिफिक पर्सन, थिंग को पॉइंट आउट करते हैं, लेकिन वो मॉडिफाई नहीं करते नाउन और प्रोनाउन को. वो क्या करते हैं, प्रोनाउन ऑलवेज रिप्लेस नाउन, दे डोंट मॉडिफाई नाउन. तो ये आपकी एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ताकि आप पहचान सको विच वन इज एडजेक्टिव, विच वन इज प्रोनाउन. दे स्टैंड अलोन एज प्रोनाउन. जो प्रोनाउन एडजेक्टिव, प्रोनाउन जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, वो अपने आप में अलग रहते हैं, बिकॉज वो मॉडिफाई नहीं करते किसी नाउन या प्रोनाउन को. A pronoun replaces a noun, so the demonstrative pronouns are used to replace something very specific in context. That is, this is very hot. अब यहाँ पर देखो, this is very hot. तो अगर हम ये adjective भी यूज करते थे, this day, हम कुछ तो बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या, this is very hot. Can you see that? क्या आप उसको देख सकते हैं. अगर हम adjective होता है, can you see that ball, can you see that person, can you see that mountain, तो हम वहां पे क्या करते, एक नाउन लगाते. लेकिन यहाँ नाउन नहीं है, क्योंकि ये प्रोनाउन अपने आप में स्टैंड अलोन रहता है, किसी को मॉडिफाई नहीं करता. These smell nice. तो अगर हम एडजेक्टिव लगाते तो क्या होता है, these flowers, राइट. लेकिन यहाँ पे फ्लावर्स नहीं है, हाँ, हमने नाउन को रिप्लेस कर दिया प्रोनाउन से. तो these smell nice. तो यही एक बारीक सा डिफरेंस है जिसको आपको ध्यान रखना है और आपको समझना है कि ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है. नाउ इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, दीज आर यूज्ड व्हेन वी नीड टू आस्क अ क्वेश्चन. ठीक है. दीज अकम्पनी अ नाउन इन अ सेंटेंस एंड आर प्लेस्ड बिफोर देम. तो ये हमेशा ऑलवेज एडजेक्टिव्स मॉडिफाई नाउन. तो जहां नाउन के आसपास आपको एडजेक्टिव दिखे, वर्ड दिखे, that is qualifying, that is adjective. So these accompany a noun in a sentence and are placed before them. और उनके पहले आपको adjective मिलेंगे. जैसे, क्योंकि they modify nouns. Whose book will they refer us? किसकी किताब, कौन से राइटर की किताब हमें वो रेफर करेंगे. तो whose book. What advice will he give you? Advice भी आपको पता है नाउन है. तो what advice, तो यहाँ पे देखो WH, whose, what, which color will you suggest me? तो this color again it's a noun. तो आप ये देख रहे हो कि always before noun the WH is our interrogative adjective. Please remember,
All the WH that are modifying noun before noun are all interrogative adjectives. Don't be confused. Now list of interrogative adjectives. What? What exactly are we discussing about? What kind of question is that? Now whose turn is it next? Whose book is this? Then where are the all good things in life gone? जीवन की सब अच्छी चीजें कहाँ चली जाती हैं? Where do we go from here? यहाँ से हम कहाँ जाएंगे? So here you are seeing all our adjectives. Why there are so many empty chairs? Why did you come late? तो यहाँ हमने देखा कि all are interrogative adjectives. Now how come you never visited us? Now, how many people visited the fair? Now, which is the largest airport in the world? Which is the tallest tower of Canada? Now, interrogative pronouns and interrogative adjectives are term of words that are used to form questions. अब यहाँ पे देखो pronouns है. Interrogative pronouns is a pronoun and therefore replaces a noun and follow verb. Always remember, interrogative pronoun replaces a noun and follow verb. लेकिन जो interrogative adjective है, it modifies the noun. तो there are 5 interrogative pronouns in the English languages. कौन कौन से हैं? What, which, who, whom, whose. ये what, which, whom, who, whom, whose ये जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है. विच इज द बेस्ट कार, दिस इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, जो प्रोनाउन है वो नाउन को रिप्लेस करता, वो वर्ब के साथ है. तो विच इज द बेस्ट कार, विच कार विल यू ड्राइव. लेकिन अगर हम एडजेक्टिव में पूछेंगे तो क्या होगा, विच कार. नाउन के पहले आएगा ये वर्ड, तो नाउन यहाँ पे कार है, तो विच कार विल यू ड्राइव, तो कौन से कार में ड्राइव करोगे. और यहाँ विच इज द बेस्ट कार. नाउ यू कैन इजिली अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एंड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव. द डिफरेंस बिटवीन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एंड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स कैन बी समराइज्ड इन दिस वे. कैसे? नेचर, क्या नेचर है दोनों का. इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कैन स्टैंड अलोन, राइट. Interrogative adjectives modifies a noun, therefore it cannot stand alone. Now पहला nature हो गया, दूसरा position. Interrogative pronoun generally follow a verb. जैसे आपने देखा which is the best car, तो पर interrogative adjectives generally follow a noun or pronoun. Which car will you drive? तो यहाँ पर आपको इनकी position से भी पता चलेगा कि interrogative pronoun कौन सा है और interrogative adjective कौन सा है. और नेचर से भी पता चलेगा कि ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है या इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है. इंट्रोगेटिव प्रोनाउन अकेला अपने आप में काफी कंप्लीट है, लेकिन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव नाउन के पहले आएगा और उसको मॉडिफाई करेगा, और ये अकेला नहीं होता है, नाउन के पहले होता है. तो व्हाट हैव वी लर्न टुडे? वी हैव लर्न पोजेसिव एडजेक्टिव, वी हैव लर्न the numbers, we have learned the noun that is your interrogative, we have learned demonstrative adjectives and we have learned interrogative adjectives, and we have learned the difference between demonstrative adjective and demonstrative pronoun. We have learned the difference between demonstrative pronoun and interrogative pronoun and interrogative adjectives. Now we can easily find a difference between these two things. So we will never be confused, because adjectives always modify noun but pronoun always replaces noun. This is the major difference. अगर आप ये ध्यान में रखेंगे तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे. एंड इन अ सेंटेंस आपको ये पता होगा कि ये जो वर्ड है पर्टिकुलर, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है या इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, और आपको क्या यूज करना है. So in the next class I shall come with few more interesting grammatical chapter of your syllabus. Till then, have a good revision of this chapter and find these things in your
articles also, in your stories also. You will get numerous examples of interrogative pronoun, interrogative adjectives, and demonstrative pronoun and demonstrative adjectives. Try to find it and enjoy this. In the next class, I will meet you again. Thank you.